आठों विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बैतूल की बात करूं, चाहे हरदा की बात करूं, चाहे मैं हरसूद की बात करूं, इन्होंने कहीं भी जनता के लिए कोई ऐसे काम नहीं करे जिससे कि जनता आज उनके पक्ष में कोई बात करे। इस बार जिस प्रकार हरदा में और टिमरनी में विधायक जीते हैं, उसी प्रकार इस बार लंबे समय का जो रिकॉर्ड है लोकसभा का, वो टूटेगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद बनेगा। कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है भाई रामू टेकाम, वो केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी पूरे बैतूल, हरदा, टिमरनी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ सुख दुख में आने का काम पूरे 5 साल किया है। 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं खरीदा जा रहा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके हरदा बैतूल विधानसभा से जो प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद है, यहाँ पर जो रामू टेकाम जी, हमसे चर्चा करना चाहेंगे किस प्रकार से विगत जो लोकसभा चुनाव थे उन्हें डीडी वीकेंड जीता था, लेकिन वो सिर्फ कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में आते थे, लेकिन हरदा की जो जनता के बीच में कभी नहीं गए और कभी नहीं उन्होंने जाके बात की लोगों से कि यहाँ की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। लेकिन जो अब नए पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी यहाँ घोषित हुए हैं रामू टेकाम जी, उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ेंगे और क्या लोगों के मुद्दे के बीच जाएंगे बीच में। जी भाई साहब, ये चुनाव बैतूल, हरदा, हरसूद लोकसभा क्षेत्र की जनता का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। चूँकि इस क्षेत्र की जनता ने दुर्गादास उइके जी को भारी मतों से जिता करके भारत की संसद में भेजा था, एक उम्मीद से कि ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने आठों विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बैतूल की बात करूं, चाहे हरदा की बात करूं, चाहे मैं हरसूद की बात करूं, इन्होंने कहीं भी जनता के लिए कोई ऐसे काम नहीं करे जिससे कि जनता आज उनके पक्ष में कोई बात करे। लेकिन आज मैं अब अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं तो मैं जनता की उम्मीद पे खरा उतर के, चूँकि मैंने 5 साल संघर्ष किया चुनाव हारने के बाद में, कभी घर नहीं बैठा और इनके सुख में, दुख में और इनके जितने भी जनहित के मुद्दे हैं शासन प्रशासन से लड़ कर के, शासन को अवगत करा करके, इनके हर बात को शासन प्रशासन से मनवाने का मैंने जो प्रयास किया हूँ और इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं चुनाव में उतरा हूं। और केवल मैं नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बार जिस प्रकार हरदा में और टिमरनी में विधायक जीते हैं, उसी प्रकार इस बार लंबे समय का जो रिकॉर्ड है लोकसभा का, वो टूटेगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद बनेगा। आप आदिवासी नेता हो और यहाँ पर वनांचल क्षेत्र में जो आदिवासी, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, ना रोड है, ना शिक्षा है, उनके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे लंबे समय से, जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ पे मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपना घर भरे और अपने लोगों के घर भरे। लेकिन अब जब जनता हमें अवसर देंगे, निश्चित ही इनके हर मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में पासे जी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे किस प्रकार से चुनाव रहेगा और किस। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है भाई रामू टेकाम, वो केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी पूरे बैतूल, हरदा, टिमरनी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ सुख दुख में आने का काम पूरे 5 साल किया है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या चाहे व्यक्तिगत कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, पूरे 5 साल जितने जो सांसद जीत के गए थे डीडी उइके, वो 5 साल नहीं आए संसदीय क्षेत्र में, लेकिन रामू टेकाम उनसे कई गुना ज़्यादा आए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके विधानसभा चुनाव में झूठी बातें करके कि हम लाडली बहना का 1250 रुपये जो दे रहे थे, उसको विधानसभा चुनाव के बाद 3000 रुपये देंगे, वो बड़ा धोखा हमारी बहनों के साथ किया जा रहा। 3000 रुपये नहीं डाला जा रहा। 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं खरीदा जा रहा। 3100 रुपये धान को मूल्य देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं दिया जा रहा। 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी, वो नहीं दिया जा रहा। अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जो विधानसभा में हमारी प्रदेश की जनता को गुमराह करके वोट लिए और आज वो नहीं करने जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पूरे संसदीय क्षेत्र में जाएंगे कि जो ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी ने पहले बोला था कि काला धन लाएंगे, हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। काला धन भी नहीं आया, लेकिन हमारे इस देश का ही धन जो कंपनियों के द्वारा, जो उद्योगपतियों के द्वारा इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का चंदा काले धन के रूप में लिया है, ये देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया। तो भ्रष्टाचार का, अगर इस सृष्टि पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। मेरा अंत में आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है जनता जनार्दन से
कि 5 साल DDUK को आपने देखा, वो कभी उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में 5 साल भ्रमण नहीं किया और हारने के बावजूद भी रामू टेकाम पूरे संसदीय क्षेत्र में 5 साल घूमते रहे और इसलिए योग्य प्रत्याशी के रूप में MA LLB पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़क पर आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है, ऐसे प्रत्याशी को पंजे की बटन दबाकर भारी वोटों से जिताकर देश की संसद में पहुंचाने का काम करे। यही मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि पासी ने बताया कि सबसे बड़ी अगर भ्रष्टाचारी पार्टी है तो वो है भाजपा पार्टी, जिसने आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। और जो काला धन लाने की बात करें तो वो यहाँ लेके तो नहीं आए, लेकिन यहाँ का जो धन था हमारे भारतवासियों का, वही उद्योगपतियों के माध्यम से विदेश भेजने का कार्य किया जा रहा है। ये सिर्फ भाजपा पार्टी ने किया है। हमारे साथ में दोगने जी विधायक जी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से चुनाव की इस बार लड़ेंगे। देखिए, चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, विधानसभा दोनों सीट जीती हैं हमने, तो जिले में जिस तरह की तैयारी उस तरह की तैयारी पूरी की पूरी है और पूरी कांग्रेस तैयार है। आज आपने देख लिया, लोग हमारे बूथ लेवल से लगा के हमारे सभी पदाधिकारी भी आए और बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक आए हैं, तो सब हम लोग तैयार हैं, उसकी तैयारी करके बैठे हैं और हमारा अंदर काम चल रहा है। हम ओपन नहीं करते, दिखावा नहीं करते, हमारा काम चल रहा है बूथ लेवल पर और जीतेंगे। हरदा और टिमरनी दोनों जीत के ले जाएंगे और हमारा सांसद बनेगा, ये निश्चित है। इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? वोटों का तो देखिए, वोटों का अंतर कम से कम हम 1 लाख वोटों से जीतेंगे यहाँ पूरा। हमारा जो रुझान आ रहा है बैतूल का और हरदा का दोनों मिला के अगर देखते हैं तो 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे किस प्रकार मतलब ये DDUK जी जब से विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव जीते हैं तब से आज तक क्या यहाँ आम लोगों के बीच में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? DDUK जी सिर्फ उनकी पार्टी और संगठन की मीटिंग में आए, आम जनता से न कभी मिले हैं और 5 साल सांसद रहने के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे हरदा जिले में उनने कोई भी सांसद निधि से किसी गांव में कोई कार्य किया हो तो वो जनता को बता दे। ऐसी स्थिति है, वो सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं, इसके अलावा उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, कभी जनता के लिए इस क्षेत्र में नहीं खड़े हुए और इसलिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी। आपने 2 विधायक तो जिता दिए, अब बारी है लोकसभा चुनाव जिताने की, तो उसमें कितने वोटों से? निश्चित जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से निश्चित हम रिकॉर्ड मतों से लोकसभा भी दोनों हरदा टिमरनी विधानसभा जीतेंगे। ये थे हमारे बीच में कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव तो जीत लिए दोनों विधानसभाओं से, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसको भी भारी मतों से हम जीत के दिखाएंगे और भारी मतों से हम जीतेंगे। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट है।